नमस्कार सभी दोस्तों को भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पहले पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक था जनगणना 2011। इसमें आपने जनसंख्या का इतिहास भारत में, साथ में जनगणना 2011 का लोगो, थीम आदि सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। इतना पता कर लिया था आपने कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कौन से राज्यों में है भारत में, सबसे कम जनसंख्या भारत के कौन से राज्यों में है। इसके बाद में हम आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है भारत में लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात का अध्ययन करोगे आप 2001 और 2011 के अनुसार। साथ में भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। सबसे पहले हम लिंगानुपात कहते किसे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की औसत संख्या को हम क्या बोलेंगे, लिंगानुपात। क्लियर। अब हम बात ये करते हैं कि 2001 में भारत का लिंगानुपात था 933। क्लियर। 2011 में भारत का लिंगानुपात बढ़ करके हो गया 943। अब आपसे पूछा जाता है कि 2001 से 2011 के बीच में कितने अंकों की वृद्धि हुई। ये वृद्धि आपसे पूछी जाती है, तो आपको बताना है 2001 से 2011 के बीच में 10 अंकों की वृद्धि हुई। 2001 में 933 था, 2011 में 943 है। अब यहां पर पूछा जाए कि राष्ट्र का मतलब देश का औसत या राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या है, कितना है। आपको क्या बताना है, 943 बताना है। कितना बताना है, 943 बताना। इसके बाद में हम बात ये करते हैं भारत में लिंगानुपात वाले राज्यों के बारे में बात करने से पहले अपन थोड़ा सा विश्व के बारे में देख लेते हैं। विश्व का औसत लिंगानुपात हम देखें तो 984 है। विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है, 984। अगर विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो वो है यूक्रेन का 1187। इसके बाद में अगर देखें तो रूसी गणराज्य जिसका लिंगानुपात है 1167। उसके बाद में हम अगर लिंगानुपात का पता करें तो जापान है, जापान का लिंगानुपात 1055 है। फिर है ब्राजील, ब्राजील का लिंगानुपात है 1042। फिर है यूएसए जिसका लिंगानुपात है 1025। अब हम बात कर रहे हैं भारत के राज्यों की, और भारत के राज्यों कौन से राज्यों की, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की। तो इसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बताई है और इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं। कैसे, कल तक आदिमणि छत पर थी। किस पर थी, कल तक आदिमणि छत पर थी। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये भारत के वो राज्य हो गए जिनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। काफी बार प्रश्न यहां से आया है, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे अन्य कोई एग्जाम हो, सभी में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब सबसे पहले आप कल का मतलब यहां पर रखोगे केरल, और केरल का लिंगानुपात है 1084। कितना है, 1084। टेक का मतलब यहां पर रखोगे तमिलनाडु। क्या रखोगे, तमिलनाडु। और यहां तमिलनाडु का लिंगानुपात है 996। कितना है, 996। नेक्स्ट में आदि का मतलब यहां पर रखोगे आंध्र प्रदेश। क्या रखोगे, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात है सर 993। कितना है, 993। इसके
बाद में मणि का मतलब यहां पर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। और मणिपुर का लिंगानुपात है 992। फिर छत्त का मतलब यहां पर है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। तो एक बार बोलिएगा, कल तक आदिमणि छत पर थी और इसके अंतर्गत भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य आपके क्लियर याद हो गए। दैट्स ऑल। अब हम बात करेंगे भारत के उन राज्यों की जिनका लिंगानुपात सबसे कम है, और इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखोगे, और वो ट्रिक है हट जा ताऊ सिर्फ उतर रहा है। हट जा ताऊ सिर्फ हट जा ताऊ सिर्फ उतर रहा है। इससे आप उन राज्यों को याद रख सकते हैं जिनका लिंगानुपात सबसे कम है। अब देखिएगा, यह तो सोम पे चला, पहले हट जाता हूं। है का मतलब यहां पर है हरियाणा, और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। यहां हरियाणा का लिंगानुपात है 879, सबसे कम। जा का मतलब है यहां पर जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है 889। कितना है? 889। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ताऊ यहां पर साइलेंट है, और एस सिर्फ में पहला जो एस है, इस एस से वितराय है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और सिक्किम का जो लिंगानुपात है वो है 990। कितना है? 990। इसके बाद में अगर अपन बात करें यहां सिक्किम का जो लिंगानुपात है वो है 890। कितना है? 890। सिक्किम का लिंगानुपात 890 है। फिर है पंजाब, और पंजाब का जो लिंगानुपात है वो है 895। और उसके बाद में है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। एक बार दोबारा से देखिएगा, हटचा का मतलब हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात 89, 879 है। और जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है 889, ये याद रख सकते हैं इसे। सिक्किम का लिंगानुपात है 890, और पंजाब का लिंगानुपात है 895। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। अब अगर अपन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंगानुपात है 1037। उसके बाद में अगर अपन कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो वो है दमनदीव, और दमनदीव का लिंगानुपात है 618। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो दिल्ली का अगर देखें अपन तो इसका लिंगानुपात है 868। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में 06 आयु वर्ग। 06 आयु वर्ग का मतलब है बाल लिंगानुपात, या जिसको हम बोल सकते हैं शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। 06 आयु वर्ग के अंतर्गत बाल लिंगानुपात, भारत का बाल लिंगानुपात है 919। कितना है? 919। अब बात हम यहां करेंगे कि भारत में अगर अपन बाल लिंगानुपात को देखें, बाल लिंगानुपात को देखें तो यहां 06 आयु वर्ग आता है, और इस 06 आयु वर्ग के अंतर्गत
1991 के बाद में लगातार बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है। 1991 में भारत का लिंगानुपात, कौन सा लिंगानुपात, 0-6 आयु वर्ग, यह 945 था। इसके बाद में 2001, 2011 में लगातार क्या आई है, गिरावट आई है। यहां अगर अपन देखें 2001 में, तो 2001 में लिंगानुपात था 927 और 2011 में लिंगानुपात हो गया 919। ध्यान रखें, मैं 0-6 आयु वर्ग वाला लिंगानुपात बता रहा हूं। इसमें 1991 में 945 है, 2001 में 927 है और 2011 में 919 है। अब यहां प्रश्न ये बन रहा है कि भारत में सर्वाधिक 0-6 आयु वर्ग वाले राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो इसको आप 3 ट्रिक दूंगा, इसकी आपको तीनों से याद रख सकते हैं। पहला तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, शिवलिंग पर अरहर आदि चढ़ाऊ। इससे आप क्या रख सकते हो याद, 0-6 आयु वर्ग का लिंगानुपात याद रख सकते हो। देखो शिवलिंग का मतलब यहां पर होगा शिशु लिंगानुपात। कौन सा लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। अगर इसके बाद में हम देखें तो यह साइलेंट है। एक का मतलब है भारत का वह राज्य जिसका सर्वाधिक 0-6 आयु वर्ग लिंगानुपात है, तो यह है एक का मतलब यहां पर अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात है वो 927 है। कितना है, 927। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में आपसे पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तो आपको बताना है हरियाणा। कौन बताना है, हरियाणा। यहीं से योजना चालू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहां लिंगानुपात जो है वो है 834, सबसे कम बाल लिंगानुपात हरियाणा का। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और यहां पर लिंगानुपात है 968। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राज्य अरुणाचल। अब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो यहां पर देखिएगा दी का मतलब यहां है दिल्ली, और दिल्ली का जो लिंगानुपात है वो है 873। क्या है, 873। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, शिवलिंग पर अरहर आदि चढ़ाओ। नेक्स्ट, अगर इससे ज्यादा आपको राज्यों को याद रखना है, राज्यों को अगर आपको याद रखना है तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, सर्वाधिक 0-6 आयु वर्ग के वाले राज्य। तो इसमें आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, अम्मी में छत पर। अब इससे आप याद रख सकते हैं, देखो अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात 927 है। इसके बाद में आप याद रख सकते हो अम्मी, मी के बाद में आप याद रख सकते हो मिजोरम। क्या याद रख सकते हो, मिजोरम। और मिजोरम का जो लिंगानुपात है वो है 970।
इसके बाद में आप सेकंड मेघालय का लिंगानुपात भी 970 है। उसके बाद में याद रख सकते हो आप छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है वो है 904। छत्तीसगढ़ का जो बाल लिंगानुपात है वो है 904। तो इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो अम्मी में छत पर। नेक्स्ट बात अगर अपन करें यहां पर सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों की अगर अपन बात करें तो उसमें आपको 3 शब्द याद रखने हैं, एच पी जे के। आप याद क्या रखोगे? सबसे कम, कौन सा सबसे कम? 0-6 आयु वर्ग का अगर आप लिंगानुपात याद रखना चाह रहे हो और उसमें कम लिंगानुपात वाली राज्य याद रखना चाह रहे हो तो 3 याद रखने हैं, एच पी जे के। एच का मतलब यहां पर है हरियाणा, और हरियाणा का सबसे कम बाल लिंगानुपात है, हरियाणा का 834 है। पी का मतलब यहां पर पंजाब है, पंजाब का जो है 846 है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो बाल लिंगानुपात है वो है 862। एक बात को ध्यान रखें स्पेशली कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है, तो वो जम्मू कश्मीर है। ये यहां पर 82 अंकों की गिरावट आई है। दूसरी बात याद ये भी रखें, दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम न रखें, यह भी रखें ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, न कि वर्तमान समय में। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के बारे में। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें, गैर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।